हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। थोड़ा मेरा हेल्थ बिगड़ा हुआ है, इसके कारण थोड़ा एनर्जी कम दिखेगा, बट फिर भी लेक्चर में शूट कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, आज है लास्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज है लेक्चर नंबर 5। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जिसके पास लाइफ होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग में कॉमन फीचर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरा 4 वीडियो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक, वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जो लिविंग है, ठीक है, जिसके पास लाइफ है उसके पास क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले उसको फूड का जरूरत पड़ता है, खाना का। उसके बाद वो अपना साइज इंक्रीज कराता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ करना। फिर वो रेस्पिरेशन करता है। क्या होता है रेस्पिरेशन, इसके बारे में मैं आज शॉर्ट में बताऊंगा और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में क्लास 7th में। ओके, उसके बाद रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। ठीक है, जब कोई भी प्लांट नहीं, जैसे म्यूमोसा प्यूडिका, ठीक है, जिसको टच मी नट बोलते हैं ना, छुई मुई का पेड़, उसको जब आप टच कीजिएगा तो उसका पत्ता मुरझा जाएगा। उसी को बोला जाता है रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। जैसे आपके घर में एक दोस्त बैठा हुआ है या छोटा भाई है या छोटी बहन है, जब आप उसको एक लगाइएगा खींच कर तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो भी देगा, उल्टा एक जड़ देगा। क्यों जरा, क्योंकि वो रेस्पॉन्स किया। आप उसको तंग किए, टॉर्चर किए तो वो रेस्पॉन्स करेगा। वही है रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है नंबर इंक्रीज कराना। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी करता है, मतलब अपना प्लेस को बदलता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग डालिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। जब आप क्लास 11th NCERT खोलेंगे तो आई थिंक पेज नंबर 3, 4, 5 में दे रखा होगा। ठीक है, देखिएगा खोलकर, 3, 4, 5 पेज में यही टोटल चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है और 1-2 प्रॉपर्टी ऐड कर दिया गया है बस। ठीक है, इसलिए अभी पढ़ के रखिए ताकि 11th में जब जाइएगा तो थोड़ा आपको आसानी होगा अगर बायो लीजिएगा तो। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को हम लोग। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए। क्या डालना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा मेरा हेल्थ बिगड़ा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहला होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना का जरूरत पड़ता है, नीड फूड। सबको खाना का जरूरत पड़ता है, चाहे कोई भी लिविंग हो, सबको जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि फूड से शक्ति मिलता है। ठीक है, फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है और उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, अपना विकास करता है। क्लियर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, सो ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया, ग्रोथ किया। क्या चीज के थ्रू, खाना मिला, उससे क्या किया, ग्रो किया। अब ग्रोथ जो होता है ना वो लिविंग भी करता है, नॉन लिविंग भी करता है। ध्यान से सुनिए, लिविंग क्या होता है, जिसके पास लाइफ होता है। नॉन लिविंग क्या होता है, जिसके पास लाइफ नहीं होता है। ऐट मच्छर क्यों परेशान करते हो भाई।
तो शो करता है, ग्रोथ शो करता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये भी आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे बिल्ली का बच्चा है, किटन है, तो वो ग्रो करके क्या बनेगा, कैट बन जाएगा, ठीक है। कुत्ता का बच्चा है, पप्पी, ग्रो करके क्या बनेगा, डॉग बनेगा, ठीक है। जैसे सीडलिंग है, सीड है, ग्रो करके क्या बनेगा, प्लांट बना देगा, सीड ग्रो करके प्लांट बन जाएगा। इंसान का छोटा सा बच्चा है, ह्यूमन बेबी, ग्रो करके क्या बना देगा, एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपना, आपको नजर आ रहा होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे कर रहा है आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सेल का नंबर बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, सेल डिवीजन करके ग्रोथ कर रहा है। कैसे ग्रोथ कर रहा है, डिवीजन ऑफ सेल्स के द्वारा, ठीक है। सेल क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो बताता हूं मैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तबीयत मेरा बहुत ज्यादा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल्स के बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब के सब सेल्स से मिलकर बने हैं, सब के सब सेल से ही बना है, ठीक है। छोटे 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 स्ट्रक्चर जिससे पूरा बॉडी तैयार होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, मच्छर हो, सांप हो, चूहा हो, इंसान हो, बिल्ली हो, सब जो प्लांट हो, रोज का पेड़ हो, लोटस का पेड़ हो, सब का सब क्या चीज से बना है, सेल से बना है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करता है वो डिवीजन ऑफ सेल्स के बाद होता है। डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, मतलब बट जाना, ठीक है, बंटवारा हो जाना। तो डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। इसको छाप लीजिए, छाप लिया इतना। इतना आ गया सबको समझ में। चलिए अब नॉन लिविंग थिंग जो होता है, नॉन लिविंग थिंग वो भी ग्रोथ करता है। लिविंग थिंग तो ग्रोथ कर ही रहा है, क्या है, लिविंग थिंग तो ग्रोथ कर रहा है, आपको नजर आ गया क्लियरली। लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ करता है। कैसे, जैसे एक पहाड़ ले लीजिए, माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर डस्ट पार्टिकल सब चिपकते जाएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल चिपकते गया, तो माउंटेन का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होता है वो बाहर से होता है, आउटसाइड ग्रोथ होता है। लेकिन लिविंग में सेल ग्रोथ कैसे करता है, डिवीजन ऑफ सेल्स के कारण, ठीक है। चलिए एक और चीज बताता हूं, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है बताइए, सबको पता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल, ठीक है, सबको पता है। व्हेल है, कितना मीटर होता है सबको पता है, 30 मीटर, 30 मीटर लंबा होता है, 200 टन के करीब का होता है, 200 टन, 200 टन यानी इतना केजी, ठीक है। चलिए छाप लीजिए इसको, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। हो गया,
चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है। अरे मच्छर सब कैमरा के पास जाकर क्यों बैठ जाते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना पीना खाएगा। दूसरा कैरेक्टर क्या था? ग्रो करेगा, लिविंग भी करेगा, नॉन लिविंग भी करेगा। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हाँ, अब क्या पढ़ना है आपको? रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 7th में। काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप चाहिएगा तो पढ़ सकते हैं जाकर। यह जो रेस्पिरेशन होता है ना, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं। कहाँ से करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। चलिए थोड़ा बना देता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ऐसा ही होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। थोड़ा ये आपको कम समझ में आएगा, जब क्लास 7th में जाइएगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में 2 टर्म आता है। सबसे पहला टर्म है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता है सांस में हम लोग क्या लेते हैं? इनहेलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं CO2, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, अभी हमको सर्दी है, ठीक है, तो थोड़ा नहीं कर सकता इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी टेक एयर रिच इन oxygen and releases air rich in CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, क्या मैं आपको बता दिया? ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना, इनहेलेशन करना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन करना मतलब CO2 को बाहर निकालना। It is a process by which we take in air rich in oxygen चलिए क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी टेक एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिच एयर होगा उसको हम लोग लेंगे अंदर, एंड रिलीजेज एयर रिच इन CO2। और CO2 रिच वाला एयर को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देते हैं। उसी को बोला जाता है ब्रीदिंग। इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन CO2। ठीक है, यही होता है क्या चीज? ब्रीदिंग। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग ना पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। स्मॉल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा बहुत उड़ भी रहा होगा। बहुत हेल्थ बिगड़ा हुआ है यार। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है।
थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत होगा तो ये क्लास 7th में क्लियर होगा, अभी हो नहीं सकता बिकॉज ये क्लास 7th का टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन दैट इज एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, हम लोग सांस में क्या लिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिए। ठीक है, ऐसे गया, मान लेते हैं नाक है, ऐसे गया ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और ब्लड से CO2 चला जाता है इसके अंदर, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन भी आप रट लीजिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि क्लास 7th में समझ आएगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा, ये हमको भी पता है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ये जो ऑक्सीजन रहेगा, द ऑक्सीजन दैट इज ऑब्जॉर्व इनटू आवर ब्लड, द ऑक्सीजन which is absorbed in our blood, जो ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट इज ए प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन दैट इज एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड कंबाइन विथ फूड। ठीक है, वो कहाँ से कंबाइन करता है, कंबाइंस विथ, बहुत तबीयत बिगड़ा हुआ है, वो क्या करता है, फूड के साथ कंबाइन हो जाता है। डेट वी इट, क्या करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, डेट वी इट, और इससे क्या होता है, एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, और उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकल जाता है, जिससे हम लोग सही तरीके से अलाइव होते हैं, स्टे अलाइव होने में मदद करता है। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन विच इज एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड, यहां से ऑक्सीजन कहां चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, कंबाइन विथ फूड, उसके बाद ब्लड में जाता है और सेल में जाकर फूड के साथ कंबाइन करता है, डेट वी इट एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, जिससे हम जीवित रहते हैं। ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर, कहाँ होता है, इनसाइड द सेल होता है। ठीक है, ये आपको क्लास 7th में बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया होगा। चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए आराम से। छापिए, छाप लिए। अब हम लोग ऑर्गन के बारे में लिखते हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन किस ऑर्गन से करते हैं। ठीक है, ये आपको याद सिर्फ कर लेना है ऑर्गन का नाम। ठीक है, रेस्पिरेशन कहाँ पढ़ना है, क्लास 7th में, तो आपको समझ कहाँ आएगा, क्लास 7th में। अभी नहीं आया तो घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, जैसे ह्यूमन, इंसान के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। क्या चीज के थ्रू, लंग्स के थ्रू, फेफड़ा से होता है रेस्पिरेशन आदमी के केस में। बर्ड, काउ, डॉग, बर्ड्स में, काउ में, डॉग में, इस सब में भी होता है लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स के थ्रू। जैसे अर्थवर्म में, अर्थवर्म मतलब केचुआ, लीच मतलब जोक, इस सब में होता है भींगा हुआ स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। उसका स्किन भींगा होता है इसीलिए हम लोग मॉइस्ट स्किन लिख देते हैं। कॉकरोच जो होता है तेलचट्टा, उसके बॉडी में होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं बॉडी के साइड में। ठीक है, साइड ऑफ देयर बॉडी, उससे होता है रेस्पिरेशन, साइड
ऑफ देयर बॉडी, जिसको स्पाइरेकल्स बोला जाता है। पढ़िएगा आप क्लास 7th में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। मछली में क्या चीज़ के थ्रू होता है रेस्पिरेशन? गिल्स से होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में, उसको ले लेता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको ले लेता है। मेढक लंग और स्किन से करता है। मेढक में लंग्स से भी होता है और स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन। मेढक का चमड़ा जो होता है उससे भी होता है और लंग से भी होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए फटाक से इसको छापिए, तो छापो छापो छापो, छापिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग व्हेल और डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। हम लोग किए थे पिछले वीडियो में बात, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में। क्या पाया जाता है? ब्लो होल्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माथा पर। किसमें? व्हेल वगैरह में, ठीक है, ठीक है। व्हेल और डॉल्फिन्स के पास गिल्स नहीं होता है। वो क्या चीज से रेस्पिरेशन करता है? लंग से। वो मैमल्स होता है और वो रेस्पिरेशन करता है लंग्स से, ठीक है। व्हेल और डॉल्फिन मैमल्स है, ठीक है। व्हेल के पास नाक नहीं होता है, नोज नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक होल पाया जाता है, जिस होल को हम बोलते हैं ब्लो होल, ठीक है। जब आप समुद्र के रास्ते से कभी गुजरिएगा तो आप देखिएगा समुद्र में बुलबुला निकलता रहता है, ठीक है, बुलबुला निकलता रहता है। तो वो बुलबुला, वो जो व्हेल मछली होता है या डॉल्फिन होता है, वो निकालते रहता है ब्लो होल के थ्रू, ठीक है। ब्लो होल कहाँ पाया जाता है? आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। कहाँ पाया जाता है? माथा के ऊपर पाया जाता है, टॉप ऑफ हेड्स पाया जाता है, ठीक है। व्हेल जब ब्रीद आउट करता है, ठीक है, मतलब एक्सहेलेशन करता है, ठीक है। ब्रीद इन का मतलब होता है इनहेलेशन, ब्रीद आउट का मतलब सांस छोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रीद आउट। जब वो ब्रीद आउट करता है ब्लो होल के थ्रू, ब्लो होल के थ्रू, तो स्प्रे जैसा निकलता है, बुलबुला टाइप का निकलता है, सोज स्प्रे। कैसा? सोज स्प्रे, ठीक है, बुलबुला टाइप का, या उसको हम मिस्ट बोल देते हैं, उस टाइप का निकलता है, लगातार निकलते रहता है, जिसको बोला जाता है कॉल्ड एज स्पाउट, ठीक है, स्पाउट, जो कि बहुत दूर से दिखेगा। कई मील आप दूर रहिएगा, आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लो होल होता है, ब्लो होल क्या चीज में? व्हेल और डॉल्फिन में। ब्लो होल वो ना चारों तरफ से घिरा होता है, सराउंडेड होता है मसल्स के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ब्लो होल है, ठीक है, ब्लो होल, ये छोटा सा होल है, ठीक है, जो ब्लो होल है, ठीक है, ब्लो होल। तो ये चारों तरफ से क्या चीज से घिरा हुआ है? मसल्स से सराउंडेड है, ठीक है। तो ब्लो होल सराउंडेड बाय मसल्स, ठीक है, ब्लो होल मसल्स से घिरा होता है, ठीक है। अगर वो पानी के अंदर में जाता है मछली, अगर अंडर वाटर जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, होल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कहां पर? अंडर वाटर। कौन मछली? व्हेल और डॉल्फिन, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। व्हेल का जो बहुत सारा वैरायटी होता है, समझे, बहुत सारा टाइप का पाया जाता है व्हेल मछली। किसी के पास एक ब्लो होल होता है, किसी के पास 2 होता है, ठीक है। जैसे पायलट व्हेल, डॉल्फिन, पायलट व्हेल, डॉल्फिन, इस सब के पास 1 ब्लो होल होता है। कितना होता है?
1 ब्लो होल। और भी बहुत सारा होता है जिसके पास 2 होता है, जैसे हम्प बैक, ये सब क्या है, व्हेल मछली का प्रजाति है। हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल, मिंक व्हेल, ये सब के पास कितना होता है, 2 होता है। राइट व्हेल, राइट व्हेल कितना, 2 होल पाया जाता है, ब्लो होल, ठीक है। और इसके पास एक पायलट व्हेल और डॉल्फिन के पास। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी है ओलंपियाड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्लांट के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। अगेन आप पढ़िएगा क्लास 7th में, बट फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्ज है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए एक पत्ता बनाते हैं। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो लीफ के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, ये पत्ता है प्लांट का। अब इसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये प्लांट का मान लेते हैं पत्ता है, तो प्लांट के पत्ते में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है, होल्स। इस होल्स का नाम है स्टोमाटा, जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो कई लोग होल खोजने चले जाएंगे, होल दिखेगा नहीं, बहुत छोटा होता है, ठीक है। प्लांट में टाइनी पोर पाया जाता है, प्लांट में छोटा छोटा पोर पाया जाता है, पोर यानी होल्स पाया जाता है, वो होल्स का नाम क्या है, स्टोमाटा, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पत्ता, पत्ता का जो सरफेस है इस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। छोटा छोटा पोर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नया फीचर के बारे में, उस फीचर का नाम है रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। तंग कीजिएगा तो फिर खाइएगा आप। फोर्थ फीचर, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। चेंज इन आवर सराउंडिंग, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स us respond to living organism। चलिए, चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को बोला जाता है आर कॉल्ड एज स्टिम्युलाई, इसी को स्टिम्युलाई बोला जाता है, ठीक है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हम ऐसा परिवर्तन करें जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। एगो गर्म बर्तन है, उसको आपको टच करना है, ठीक है, टच करना है गर्म बर्तन को, हॉट यूटेंसिल को, कर नहीं लीजिएगा जाकर। जब टच कीजिएगा तब क्या होगा, हॉट यूटेंसिल जो है, यूटेंसिल्स
वो क्या है स्टिम्यूलस है। क्या है स्टिम्यूलस। उसको जैसे आप छुए वो क्या है स्टिम्यूलस। वो गर्म लगेगा आप अपना हाथ हटा लीजिएगा। विड्रॉ हैंड वो क्या है रेस्पॉन्स है। आप रेस्पॉन्ड किए, आपको स्टिम्यूलस मिला आप रेस्पॉन्ड कर दिए। ठीक है अब समझ में आ गया। चेंज इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग में चेंज आया डेट मेक अस रेस्पॉन्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया इंसान क्या करेगा रेस्पॉन्ड करेगा, उसी को बोला जाता है स्टिम्यूलाई। समझ में आ गया। प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूलाई। प्लांट भी स्टिम्यूलस को रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है जैसे मिमोसा, मिमोसा क्या होता है टच मी नट जिसको आप छुईमी बोलते हैं। जैसे छुइएगा वो अपना पत्ता को क्या करेगा क्लोज कर लेगा, लीफ को क्लोज कर लेगा, लीफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है लिप्स क्लोज हो जाएगा या मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा जैसे आप टच कर दीजिएगा। ठीक है अब हम लोग एक नया टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है इसी टॉपिक में है रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूलस वाले टॉपिक में ही। ठीक है हेडिंग मारिए कॉपी में फोटोट्रोपिज्म। फिर जियोट्रोपिज्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट। ये क्या है द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट। प्लांट जो होता है वो सनलाइट की ओर अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है जिधर सनलाइट जिधर से आएगा प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उधर घूम जाएगा। जैसे सूरजमुखी का फ्लावर आप देखिएगा जिधर सन जाएगा उधर ही वो अपना मुंह घुमा लेगा। तो वही है द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड सनलाइट, इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। जैसे स्टेम ऑफ प्लांट, प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन वो उसके पास टेंडेंसी होता है ग्रो टुवर्ड द लाइट। वो उसके पास लक्षण है टेंडेंसी है ग्रो टुवर्ड्स लाइट। जिधर से लाइट आएगा उसके पास घूम जाएगा। ठीक है जिसको बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक क्या बोला गया पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जिधर से लाइट आएगा उधर घूम जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जैसे प्लांट का रूट होता है, रूट स्टेम में किसी को कंफ्यूजन है, नीचे वाला रूट ऊपर वाला स्टेम, ये क्या है ग्राउंड। ठीक है चलिए तो स्टेम ऑफ प्लांट होता है वो लाइट की ओर मूव करता है ग्रो टुवर्ड लाइट, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है लेकिन रूट जो होता है वो अवे फ्रॉम लाइट जाता है। कहाँ जाता है अवे फ्रॉम लाइट। जिधर लाइट आएगा उससे उल्टा जाएगा। लाइट मान लेते हैं यहां से जा रहा है, सनलाइट आ रहा है यहां से, तो वो इसके विपरीत में ग्रो करेगा रूट, मतलब नीचे में, ऊपर नहीं रूट ग्रो करता है। तो वो कैसा हो गया निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट अवे फ्रॉम लाइट। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। चलिए इसको फटाक से छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, कर लिए इतना नोट। अब हम लोग बात करते हैं जियोट्रोपिज्म के बारे में। फोटो का मतलब होता है लाइट,
ट्रॉपिज्म का मतलब होता है रेस्पॉन्ड, मतलब लाइट के प्रेजेंस में रेस्पॉन्ड करेगा प्लांट। मजा आ रहा है पढ़ने में सभी लोगों को? आप लोग मुझे बहुत परेशान करते थे, आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कब पढ़ाइएगा ये चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म? चलिए मैं लेकर आ गया, खत्म भी हो गया आज। जियोट्रोपिज्म, ये क्या होता है जियोट्रोपिज्म? ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ रूट एंड स्टेम टुवर्ड अगेंस्ट द अर्थ। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम्स टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स एंड अगेंस्ट द अर्थ। ये भी एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। स्टेम, रूट, ठीक है, रूट का टेंडेंसी होता है, रूट का लक्षण होता है। रूट कहाँ ग्रो करता है? नीचे की ओर। ठीक है, ग्रो टुवर्ड द अर्थ, ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर मूव करता है। ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपर फेंके, ऊपर फेंके नीचे आ गया, ऊपर फेंके नीचे आ गया। देखिए गिर भी गया, ऊपर आया ऊपर से कहाँ आया? नीचे आ गया। या ऐसा थोड़ी ना होगा कि ऊपर फेंकेंगे ऊपर ही रह गया। देखिए कैच भी नहीं हो रहा है, नीचे गिर रहा है। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो रूट जो है वो ग्रेविटी की ओर मूव करता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो ग्रो टुवर्ड द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन स्टेम जो है वो उसके अगेंस्ट में ग्रो करता है, ग्रो अवे फ्रॉम ग्रेविटी। कहाँ? ग्रो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी के उल्टा ग्रो करता है। क्या चीज? आपका स्टेम, स्टेम ग्रेविटी के उल्टा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या चीज? निगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। क्या होता है एक्सक्रीशन? कर्मा फीचर है पचमा। एक्सक्रीशन ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, कचरा को बाहर निकालना, सब्सटेंस। ठीक है, जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन करना। जैसे एनिमल्स में एक्सक्रीशन क्या चीज के फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहला यूरिन, स्वेट। ठीक है, ठीक है, एक्सेल्ड एयर भी, एक्सेल्ड एयर जो आप CO2 रिलीज करते हो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है? लेकिन प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है O2।
क्या प्रोड्यूस करता है? O2। वो उसके लिए O2 क्या है? कचरा है। जो फोटोसिंथेसिस में O2 निकालता है वो प्लांट के लिए कचरा है। ह्यूमन के लिए वो अच्छा है, लेकिन प्लांट के लिए वो क्या है? एक्सक्रीशन है, कचरा। और भी प्लांट में बहुत सारा चीज नजर आएगा आपको, जैसे गम, लस्सा टाइप का, रेजिन्स, ठीक है, यही सब लैटेक्स वगैरह नजर आएगा, जैसे रबर बनता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट फीचर, जो फीचर है रिप्रोडक्शन का। नोट कर लिए थे? नहीं किए थे तो बैक जाकर कीजिए। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नंबर इंक्रीज करना। इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। इट इज अ प्रोसेस by which living organism produce one more of their own kind. More of their own kind. अपने जैसा को जन्म देना। It is a process by which living organism produce मोर ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने जैसा बच्चा को जन्म दे लिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, इंसान सभी रिप्रोडक्शन करता है, पता होगा आपको। प्लांट में बड़ा कॉमनली क्या क्या है? जैसे आलू। आलू में रिप्रोडक्शन क्या चीज के थ्रू होता है? एक बर्ड होता है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। ठीक है, उसके थ्रू होता है आलू में। जैसे रोज प्लांट, रोज प्लांट रिप्रोडक्शन ही प्लांट में अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रोज में क्या होता है? कटिंग होता है, स्टेम कटिंग। ठीक है, जैसे ये रोज का प्लांट है तो यहाँ से कट करके स्टेम कटिंग होगा, कट करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। छोड़ दीजिए, इसके बारे में नहीं जानिए। अगर देखना है तो कटिंग हरिओम एजुकेशन टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और थर्ड आता है ब्रायोफिलम में, मोस्ट कॉमनली। तो ब्रायोफिलम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ से होता है। ठीक है, इसके पत्ता के ऊपर ऐसा ऐसा पाया जाता है बर्ड, और ये जैसे ये जमीन पर गिरता है नंबर बढ़ जाता है। न्यू प्लांटलेट अराइजेज फ्रॉम बर्ड। यहाँ क्या हो रहा है? न्यू प्लांटलेट, ये सब क्या है? छोटा छोटा प्लांटलेट है। अराइजेज फ्रॉम बर्ड, कहां से अराइज हो रहा है? बर्ड से। प्रेजेंट ऑन द लीफ, जो कि कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन लीफ। ठीक है, इसको छापिए। बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है। खत्म होने वाला ही है चैप्टर, घबराइए नहीं, 5 मिनट में। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी करता है, मूव करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। चश्मा कहाँ गया? चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी करता है। जैसे एनिमल्स क्या करता है? अपना जगह चेंज करता है। सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर। क्यों मूव करता है? सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, पानी, इस सब के तलाश में वो मूव करता है। प्लांट लेकिन मूव नहीं करता है। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वो सर्टेन मूवमेंट शो करता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। जैसे रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। अगर आप प्लांट को, जैसे टचमी नट को, जैसे टचमी नट को अगर आप क्या कीजिएगा? टच कीजिएगा तो वो रेस्पॉन्स करेगा। अगर आप तक टंग कीजिएगा उसको तब। मिमोसा जिसको हम बोलते हैं,
इसी का नाम म्यूमोसा होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं बताइए? लाइफ कितना सुंदर है बताइए। लाइफ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, कितना सुंदर लाइफ है अब बताइए आप। देखिए कितना सुंदर लाइफ है, कितना सुंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गया? यहीं पर आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।